वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग मूललता के बारे में कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अध्ययन करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकलों को अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा, इसकी परिभाषा को देखेंगे और इसके फार्मूलों को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछा जा रहा है बच्चों, मूललता। ठीक है, बिलियन चैप्टर से, इंटर क्लास के केमिस्ट्री से मूललता के बारे में। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं बच्चों। मूललता, मोलरिटी क्या होता है यहाँ पर, मोलरिटी क्या होता है बच्चों, तो बिलियन के 1 लीटर में, ठीक है बच्चों, बिलियन के 1 लीटर में बिलीन, ठीक है बच्चों, बिलियन के 1 लीटर में बिलीन विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस पदार्थ की मूललता कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है परिभाषा इसका मूललता का, तो बिलियन जो लिए है वह 1 लीटर में जो बिलीन विलेय पदार्थ है, ठीक है बच्चों, जो बिलीन विलेय पदार्थ है के मोलों की संख्या को ही उस पदार्थ की मूललता कहते हैं। ठीक है बच्चों, उस पदार्थ की क्या कहते हैं, मूललता कहते हैं। क्या रहेगा, तो उस पदार्थ के मोलों की संख्या जब रहेगी उसी को, ठीक है, इसे कैपिटल यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस परिभाषा के अनुसार चलिए इसका फार्मूला निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बिलियन की मूललता, ठीक है बच्चों, बिलियन की मूललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टा में बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है बच्चों, बिलियन का आयतन किस में चाहिए आपको, लीटर में चाहिए। यानी जो बिलियन की मूललता होगी बच्चों, ठीक है, जो बिलियन की मूललता होगी वह फार्मूला इसके लिए हो जाएगा बिलियन का जो आयतन वो लीटर में लेना है आपको, और विलेय के मोलों की संख्या को लेना है, और दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, बिलियन की मूललता कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो विलेय के जो मोलों की संख्या है वो फार्मूला उसका निकालते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बच्चों, विलेय का भार किस में चाहिए आपको, ग्राम में, बट्टा में विलेय का अणुभार। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए, विलेय का अणुभार होना चाहिए यह, यानी कि जो विलेय है उसका भार और उस विलेय का अणुभार के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर मोलों की संख्या कहते हैं, उस विलेय के मोलों की संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चलिए फार्मूला में रख देंगे विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर क्या रखेंगे, विलेय का भार बट्टा में विलेय का अणुभार। तो आपके पास क्या फार्मूला बन जाएगा बच्चों, तो यह फार्मूला हो जाएगा बिलियन की मूललता बराबर, यहाँ से हो जाएगा बच्चों, बिलियन की मूललता बराबर, यहाँ से बिलियन की मूललता बराबर विलेय का भार बट्टा में विलेय का अणुभार। ठीक है बच्चों, और पूरे के बट्टा में बिलियन का आयतन किस में चाहिए बच्चों, लीटर में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए बच्चों, बिलियन का आयतन लीटर में रहना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि जो बिलियन ली है उसकी मूललता यदि निकालना है तो उसके मोलों की संख्या को निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या बराबर होता क्या है, तो उस विलेय का भार और बट्टा में उस विलेय का अणुभार, और पूरे के बट्टा में उस बिलियन का क्या होना चाहिए, आयतन। ठीक है बच्चों, लीटर में होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, यह मूललता का परिभाषा था और उसका यह सूत्र था, फार्मूला था। ठीक है बच्चों, यह आपका फार्मूला था यहाँ पर, और यहाँ पर उसकी परिभाषा थी मूललता की। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसके न्यूमेरिकल, उसके क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ठीक है बच्चों, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा। चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, तो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन 1 हम लोग निकाल रहे हैं। तो कह रहा है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। ठीक है बच्चों, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मूललता क्या होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उस विलयन की मूललता की गणना करना है। यह 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, यह क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है, इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का यह सीरीज होगा बच्चों। ठीक है, इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। ठीक है,
चलिए तो इसको हल करते हैं बच्चों, हल करते हैं इसको। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो पहले इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड का भार दिया है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड का भार, ठीक है बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड का भार। जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। सोडियम ब्रोमाइड का क्या है, यहाँ पर भार दिया है, कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर दिया है 20.6 ग्राम में दिया है, ठीक है बच्चों, 20.6 ग्राम में आपका सोडियम ब्रोमाइड का भार दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस काम को निकालना पड़ेगा अणु भार, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार यानी NaBr का अणु भार, ठीक है बच्चों, अणु भार निकाल देते हैं, अणु भार, ठीक है बच्चों, निकाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से सोडियम का कितना होता है बच्चों, सोडियम का भार कितना होता है, तो 23 होता है, ठीक है बच्चों, लिख देते हैं यहाँ पर 23 प्लस ब्रोमीन का कितना होता है बच्चों, ब्रोमीन का, तो यहाँ पर पहले से इन्फॉर्मेशन दिया है 80 होता है, तो यह जोड़ दीजिए यहाँ पर 80 यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से तो 23 और 80 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 103, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 103 हो जाएगा, यहाँ पर 103 हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपको फार्मूला मालूम है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, यहाँ पर यह बिलियन का आयतन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड का आयतन निकालेंगे बच्चों, तो लिखेंगे सोडियम यहाँ पर ब्रोमाइड का आयतन, ठीक है बच्चों, आयतन, आयतन किस में दिया है बच्चों, ml में दिया है, यानी यहाँ से यह 500 ml है, मिलीलीटर है, इसको लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर फार्मूला होता है, मोलरता पूछ रहा है, तो लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड की मोलरता, ठीक है बच्चों, क्या निकालेंगे, सोडियम ब्रोमाइड की मोलरता, तो लिखेंगे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड की मोलरता, मोलरता, ठीक है बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड की मोलरता निकालेंगे। तो फार्मूला भी मैं आपको निकलवाया था बच्चों, फार्मूला क्या था यहाँ पर, ठीक है बच्चों, तो सोडियम ब्रोमाइड की मोलरता, तो मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार, यानी लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड का भार, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड का भार, ठीक है बच्चों, का भार, ठीक है बच्चों। फिर इसके बट्टा में सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार यानी NaBr का अणु भार, ठीक है बच्चों, अणु भार, ठीक है। फिर पूरे के बट्टा में क्या लिखेंगे बच्चों, इस पूरे के बट्टा में सोडियम ब्रोमाइड का आयतन, यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड का आयतन, आयतन, और वो भी किस में चाहिए बच्चों, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है बच्चों, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। चलिए यह आपका फार्मूला था। चलिए मोलरता निकालते हैं, कैपिटल M बराबर निकालेंगे बच्चों, मोलरता बराबर, तो सोडियम ब्रोमाइड का भार कितना निकाला है बच्चे अपने, सोडियम ब्रोमाइड का भार यहाँ पर दिया है पहले से, कितना है 20.6 ग्राम, ठीक है बच्चों। इसके बाद सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार, और अणु भार कितना है बच्चों, यहाँ पर अणु भार है आपका 103, ठीक है बच्चों, कितना है 103, और पूरे के बट्टा में सोडियम ब्रोमाइड का आयतन, आयतन आपके पास कितना है बच्चों, ml में है, 500 ml में है। अब ml को लीटर में चेंज करेंगे, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 1000। अब इसको हल कर देते हैं, तो यह कटा दीजिए, यह 0 से 0 कट जाएगा, यह कट जाएगा आपका 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यह 1/2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका बच्चों मोलरता बराबर, हल कर देते हैं तो यह हो जाएगा मोलरता M बराबर आपका हो जाएगा यह
20.6, पूरे के बट्टा में 103, और फिर पूरे के बट्टा में 1 और बट्टा में 2, ऐसे 1 बट्टा में 2 ऐसे गुणा कर देते हैं बच्चों, यानी 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से मोलरता यम बराबर हो जाएगी बच्चों, ऐसे गुणा कर दीजिए और अब भाग दे दीजिए। ठीक है, 103 से यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपका बच्चों कितना, 0 भाग देकर देख लीजिए, 0.4, और मोलरता निकाल रहे हैं इसलिए बच्चों हो जाएगा यह मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यह आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, यह आपका आंसर हुआ, मोलरता बराबर आपने निकाला 0.4 मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका क्वेश्चन का आंसर था, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है बच्चों, तो इस जीरो टू पाई चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है, कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार के अनुसार कितना है बच्चों, 20% विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व तो दिया है 1.1394 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि 20% में उस विलयन की मोलरता की गणना करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों, यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे, चूंकि परसेंटेज दिया है बच्चों इसलिए आपको मानना पड़ेगा। परसेंटेज आपको मालूम है कि 100 पर होता है, 100 पर गणना की जाती है, इसलिए हम लोग मान लेंगे बच्चों। ठीक है, मानेंगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित। ठीक है बच्चों, उपस्थित क्या है, उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 की मात्रा। ठीक है बच्चों, का भार या मात्रा का भार। ठीक है बच्चों, जब आपको मैं अभी बताया बच्चों, यहाँ पर परसेंटेज है। ठीक है, तो इस परसेंटेज को 100 पर गणना किया जाता है, इसलिए हम लोग मान लिया है कि वो क्या है, 100 ग्राम है। तब इसका भार कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 ग्राम। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका, 20 ग्राम। 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा। तब यहाँ से यह भार हो गया, तो आपको अणुभार निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको अणुभार निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे H2SO4 का अणुभार। ठीक है बच्चों, H2SO4 का अणुभार निकाल दीजिए। लिखेंगे यहाँ से H2SO4 का अणुभार। ठीक है बच्चों, अणुभार, तो अणुभार निकाल दीजिए। तो आपको मैं अभी पीछे निकलवाया हूँ, तो यहाँ से निकालते हैं। हाइड्रोजन का अणु की संख्या 2 और 1 का कितना होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 प्लस 16। सल्फर का कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सल्फर का कितना होता है, 32 प्लस 4 अणु है यहाँ पर, 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर दीजिए। अणुभार हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2 प्लस यह हो जाएगा 32। ठीक है बच्चों, और 16 चौके यह कितना हो जाएगा, 64। जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 4 और 4 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो गया। ठीक है बच्चों, यह 8 हो गया। यहाँ से जोड़ दीजिए, 6 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9, यानी 98 ग्राम यहाँ पर इसका हो गया। ठीक है बच्चों, यह कितना हो गया आपका, 98 ग्राम इसका अणुभार हो गया। अब आपका पहले से आयतन दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, लिखेंगे कि H2SO4 के 100 ग्राम विलयन में, ठीक है बच्चों, का ml में आयतन लिखेंगे बच्चों, H2SO4 का ml में आयतन, तो लिखेंगे यहाँ पर 100 ग्राम विलयन का, लिख दीजिए पहले H2SO4। ठीक है बच्चों, के 100 ग्राम
100 ग्राम बिलियन 100 ग्राम बिलियन का ml में, ठीक है बच्चों, ml में आयतन, ठीक है बच्चों। और आयतन बराबर फार्मूला होता है घनत्व के रूप में बच्चों भार यानी द्रव्यमान बट्टा में घनत्व। क्या होता है बच्चों? भार यानी द्रव्यमान बट्टा में क्या होता है? घनत्व होता है। आयतन बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बट्टा में घनत्व। तो आयतन निकाल दीजिए यहाँ पर। तो इसका भार कितना है बच्चों? तो हम लोग माने हैं कितने पर? तो 100 ग्राम में माने हैं, 100 ग्राम में है, ठीक बच्चों। और घनत्व इसका पहले से इन्फॉर्मेशन कितना दिया है बच्चों? 1.1394, यानी यहाँ पर लिख दीजिए 1.1394, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ml। अब इसको भाग दे दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 से भाग दे दीजिए तो यह हो जाएगा 87.76, यानी 87.76, ठीक बच्चों। कितना हो जाएगा आपका? 87.76 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल दीजिए आप आयतन, यहाँ पर लीटर में निकाल दीजिए बच्चों। तो यह लीटर में निकाल दीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका H2SO4 का लीटर में आयतन। तो लिख दीजिए यहाँ पर बच्चों H2SO4 का लीटर में आयतन, ठीक है बच्चों। H2SO4 का लीटर में आयतन। तो यहाँ पर ml में है, तो ml में है तो लिख दीजिए यहाँ पर 87.76 ml था बच्चों। यह मिलीलीटर था, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 10 का पावर कितना लिखेंगे बच्चों? -3 लीटर, ठीक है बच्चों। 10 का पावर -3 लीटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए, तब लिख दीजिए H2SO4 विलयन की मोलरता। यहाँ से निकाल दीजिए H2SO4, ठीक है बच्चों। H2SO4 यहाँ पर बिलियन की, ठीक है बच्चों, बिलियन की मोलरता, ठीक है। तो मोलरता बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों, भार बट्टा में अणु भार, ठीक है बच्चों, और पूरे के बट्टा में आयतन लीटर में। तो भार कितना आपने निकाला था बच्चों? तो आपने निकाला था 20 ग्राम, ठीक है बच्चों। और भार कितना निकाला था आपने? 98। और यहाँ पर आपने उसका आयतन निकाला है लीटर में, यानी लिख देंगे यहाँ पर बच्चों 20 बट्टा में 98, और पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा? 87.76 गुणे 10 का पावर -3, ठीक है बच्चों। यानी मोलरता यम बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से मोलरता यम बराबर हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ से हो जाएगा, हल कर दीजिए तो यह हो जाएगा 2.32 मोल प्रति, ठीक है बच्चों, लीटर। इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन नंबर 2 का यह आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का यह आंसर हुआ। इस प्रकार से आपका यह है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन से पहले इस 0 to पाई चैनल के साथ जुड़िए बच्चों, ठीक है। और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पहले कोई भी वीडियो चाहिए तो आप पहले उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमको इस लेसन का वीडियो चाहिए, तो उस पर, ठीक है, वीडियो बनाया जाएगा बच्चों, ठीक है। यह कंसेप्ट बाय कंसेप्ट होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी की जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? यहाँ पर 3 कह रहा है कि 500 ml, ठीक है बच्चों, 500 ml 0.01 मोल, यहाँ पर है मोल, ठीक है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए जल में, ठीक है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा? ठीक है बच्चों, कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसको भी हल करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे हल करेंगे इसको, चलिए हल करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए निकालते हैं, चलिए बच्चों हल करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, लिखेंगे।
चलिए बच्चों, यहाँ पर माना कि सोडियम कार्बोनेट का भार बराबर W है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ नई इन्फॉर्मेशन दिया इसलिए मानेंगे। माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों, Na2CO3 का भार, ठीक है बच्चों, का भार आप लोग मान लेंगे स्मॉल W ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने यह इन्फॉर्मेशन मान लिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, मान लिए। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट का अणुभार निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का अणुभार। ठीक है बच्चों, अणुभार निकाल दीजिए यहाँ से। अणुभार तो सोडियम का कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर 2 गुणे 1 का कितना होता है बच्चों, 23 होता है। तो लिख दीजिए 23 प्लस कार्बन का कितना होता है बच्चों, कार्बन का निकाल दीजिए। कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन है बच्चों, यहाँ पर 3 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, तो 16 होता है। हल कर दीजिए इसको बच्चों। तो 23 दूना के कितना हो जाएगा, 46 प्लस 12 और 16 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 48। यानी निकाल दीजिए इसको, तो जोड़ दीजिए 6 2 8 और 8 16 हो जाएगा। यहाँ से 4 4 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 106 इसका भार हो गया। ठीक है बच्चों, अब विलयन की यहाँ पर आयतन निकाल देते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट विलयन का आयतन निकाल देते हैं। यहाँ से लिख दीजिए बच्चों Na2CO3 का आयतन। ठीक है बच्चों, आयतन निकाल दीजिए यहाँ से। तो आयतन कितना है, तो यहाँ पर दिया है बच्चों पहले से ही, कितना दिया है यहाँ पर 500 मिलीलीटर दिया है बच्चों। कितना दिया है यहाँ पर 500 ml दिया है। इसको लिख देते हैं यहाँ पर 500 ml को, तो ये हो जाएगा आपका 500 ml है। ठीक है बच्चों, मिलीलीटर है। ठीक है, चलिए सब इन्फॉर्मेशन हो गया। अब विलयन की मोलरता दिया है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे मोलरता। ठीक है बच्चों, मोलरता कितना दिया है यहाँ पर, यम बराबर कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है 0.01 यम। ठीक है बच्चों, मोलरता कितना दिया है 0.01 यम। तो लिख दीजिए यहाँ पर 0.01। ठीक है बच्चों, अब फार्मूला आपको मालूम है मोलरता बराबर क्या होता है बच्चों, तो मोलरता बराबर आपका मालूम है, यहाँ से निकाल दीजिए मोलरता। ठीक है बच्चों, मोलरता बराबर भार बट्टा में अणु भार, यानी यहाँ पर भार लिख दीजिए, भार बट्टा में अणु भार। ठीक है बच्चों, अणु भार बट्टा में विलयन का आयतन। ठीक है बच्चों, आयतन किस में चाहिए, आयतन किस में चाहिए बच्चों, लीटर में चाहिए। किस में चाहिए आपको, लीटर में चाहिए। अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है तो रख दीजिए। तो मोलरता दिया है बच्चों 0.01। ठीक है बच्चों, भार इसका आपने माना है W, अणुभार आपने निकाला है बच्चों कितना 106, और पूरे के बट्टा में आयतन है आपका 500। ठीक है बच्चों, और ml में है तो इसको लीटर में चेंज कर दीजिए, तो 1000 हल कर दीजिए या कटा दीजिए इस प्रकार से। 5 दूना के 10 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको हल कर देंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा, हल कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा आपका बच्चों, हल करके देखिए W बराबर कितना हो जाएगा, 0.53 ग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 0.53 आपका ग्राम हो जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से वह क्वेश्चन नंबर 3 का यह आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो आप 02 पाई क्लासेज, ठीक है बच्चों, 02 पाई क्लासेज चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट तैयारी कराई जा रही है बच्चों। ठीक है, इसलिए आप इसके साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है चौथा आपका, कह रहा है जल की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, जल की मोलरता की गणना कीजिए। जल का घनत्व, ठीक है बच्चों, जल का घनत्व दे दिया है पहले ही, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। कह रहा है आपको मोलरता निकालना है जल का। ठीक है बच्चों, और इसका घनत्व दिया है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं इसका मान कितना था। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जल की मोलरता निकालना है बच्चों, तो जल की मोलरता लिखेंगे, जल की
मोलरता, ठीक है बच्चों। यहाँ से निकालेंगे, आप निकालेंगे जल की मोलरता, ठीक है बच्चों, जल की मोलरता, मोलरता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, जल के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जल के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों, मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों, जल के मोलों की संख्या बट्टा में जल का आयतन, किस में बच्चों, लीटर में, जल का आयतन लीटर में लिखेंगे, जल का आयतन, ठीक है बच्चों, आयतन इसमें चाहिए, लीटर में चाहिए बच्चों, ठीक है। यह आपका मोलरता इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको रख देते हैं, तो जल का भार निकालते हैं, ठीक है बच्चों। जल के यहाँ से भार निकाल दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे जल का भार, ठीक है बच्चों, जल का भार, ठीक है। घनत्व तो दिया था बच्चों, तो भार बराबर क्या होता है बच्चों, तो जल का घनत्व गुणे जल का आयतन, तो लिखेंगे यहाँ पर जल का घनत्व, घनत्व, ठीक है बच्चों, जल का घनत्व गुणे यहाँ पर जल का आयतन, ठीक है बच्चों, जल का आयतन ml में, जल का आयतन लिख दीजिए, आयतन, या पहले से ml में दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों, जल का आयतन ml में पहले से दिया है, ठीक है। अब भार यहाँ पर, तो जल का घनत्व कितना था बच्चों, तो निकाल दीजिए यहाँ से, तो आयतन हो जाएगा, या घनत्व दिया था आपका कितना, कितना दिया था बच्चों, यहाँ पर घनत्व, तो आयतन निकाल दीजिए पहले, यहाँ से हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, ठीक है बच्चों। 1000 मिलीलीटर का मतलब यहाँ से हो जाएगा बच्चों 1 लीटर, ठीक है बच्चों, 1 लीटर है, ठीक है। और घनत्व, जल का घनत्व कितना दिया है बच्चों, तो 1 ग्राम प्रति है, तो यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए, घनत्व 1 का, ठीक है बच्चों, तो 1 का गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा भार इसका, तो 1 का गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 1000, ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है बच्चों। जल का भार आपने कितना निकाल दिया, यहाँ पर 1000 ग्राम। अब जल का अणुभार निकालते हैं बच्चों, यहाँ से जल का अणुभार निकाल लेते हैं हम लोग, जल का अणुभार निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है यहाँ से, तो देख लीजिए जल का अणुभार, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे जल का अणुभार, जल का अणुभार, ठीक है बच्चों, अणुभार, ठीक। जल H2O का निकाल दीजिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों 16, यानी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है बच्चों। अब मोलरता यम बराबर आपको मालूम है फार्मूला, ठीक है बच्चों, मोलरता यम बराबर फार्मूला मालूम है, मोलरता लिखेंगे जल की मोलरता, मोलरता यम बराबर, कैपिटल यम बराबर भार बट्टा अणुभार बट्टा में आयतन लीटर में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1000, ठीक है बच्चों, बट्टा में आपका कितना 18, ठीक बच्चों, और लीटर, आयतन में लीटर, ठीक है। तो यह पहले से 1 लीटर है, यहाँ पर 1 रख दीजिए, यानी 1000 में 18 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा, यहाँ से भाग दे दीजिए, तो यह 18, यह हो जाएगा 55.56, ठीक है बच्चों, 55.56 मोल प्रति लीटर, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार से जल की मोलरता आई बच्चों कितना 55.5 मोल प्रति लीटर, ठीक है बच्चों, 55.5 मोल प्रति लीटर। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह जो भी आपको सीरीज बता रहे हो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बच्चों, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करिए। और 02 पाई चैनल के साथ, ठीक है बच्चों, 02 पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन 5वां देख रहे हैं, कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिलीलीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है बच्चों, विलयन की मोलरता की गणना करना है आपको। तो चलिए इसको भी हल कर डालते हैं बच्चों, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए, सॉल्व करिए बच्चों, जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया उसको पहले लिखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यानी लिखेंगे NaCl का भार, ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl का
भार। ठीक है बच्चों, भार कितना दिया है यहाँ पर कितना दिया है बच्चों 5.85। ठीक है बच्चों, वैसे ही निकाल दीजिए NaCl का अणु भार। ठीक है बच्चों, NaCl का अणु भार। ठीक है बच्चों, अणु भार निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होता है बच्चों, यहाँ पर पहले सोडियम का होता है 23 और प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ दीजिए तो यह 5 हो जाएगा, यह 5 3 8 हो जाएगा और 3 2 5, यानी 58 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला आपको मालूम है, इसका आयतन भी दिया है बच्चों। सोडियम क्लोराइड का आयतन दिया है यहाँ पर ml में, तो लिख दीजिए सोडियम क्लोराइड का आयतन। ठीक है बच्चों, आयतन कितना दिया है ml में, तो यहाँ पर दिया है 200 ml दिया है मिलीलीटर में। अब मोलरता बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे NaCl की मोलरता। ठीक है बच्चों, NaCl की मोलरता। यम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो भार बट्टा में अणु भार बट्टा में विलयन का आयतन लीटर में, क्या हो जाएगा बच्चों, भार आपका है 5.85। ठीक है, अणु भार आपने निकाला है 58.5 और पूरे में बट्टा में आयतन है आपका ml में, इसको लीटर में चेंज करिए तो 1000 से हल कर दीजिए, या 0 से 0 कटा दीजिए, 2 5 10 यानी 1/5 हो गया। इसको हल करेंगे तो बच्चों, तो यहाँ पर जल की मोलरता कितना आ जाएगी बच्चों, तो हल करके देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए हल कर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसको भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 0.1 और 1/5 है, यानी हल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 0.5। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, मोल प्रति आपका या लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यह आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, यानी सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर यह आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखा रहे हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, छठवां यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 1 बिलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, उसकी मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसकी मोलरता की क्या करना है, गणना करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए हल करते, इसको भी सॉल्व करते हैं, तो हल कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो हल करिए यहाँ पर, तो यह जो भी इन्फॉर्मेशन पहले है, तो यहाँ पर दिया है बच्चों 40 ग्राम इसका भार दिया है, यहाँ पर लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना है बच्चों 40 ग्राम। ठीक है बच्चों, कितना है 40 ग्राम। वैसे निकाल दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार। ठीक है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार। ठीक है, तो निकाल दीजिए यहाँ पर, तो सोडियम का कितना होता है बच्चों 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों 1 होता है। हल कर दीजिए तो 3 और 6 9 और 1 10 हो जाएगा, और 2 1 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब निकाल देंगे यहाँ से, इसका दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयतन। ठीक है बच्चों, आयतन कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर है आपका 500 ml दिया है। ठीक है बच्चों, ये आपका इन्फॉर्मेशन हुआ। चलिए इसके बाद हल कर डालते हैं इसको, जो इन्फॉर्मेशन दिया है इन्फॉर्मेशन के अनुसार लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलरता, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ पर लिखेंगे NaOH की मोलरता। ठीक है बच्चों, मोलरता कैपिटल यम बराबर भार बट्टा अणु भार बट्टा में आयतन लीटर में, तो भार इसका कितना है बच्चों 40 बट्टा में अणु भार भी है कितना 40 बट्टा में, आयतन हो गया 500 ml, और ml को किस में चेंज करना है बच्चों लीटर में, तो 1000 से करना पड़ेगा। यह तो कट गया बच्चों, यह कट गया यहाँ से इस प्रकार से, यह 5 दूना के 10, यानी यह कट गया यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बच्चों मोलरता इसका, यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर हल करके। ठीक है बच्चों, तो यह भाग दीजिए, तो यहाँ पर यह दोनों कट जाएगा, यह कट जाएगा, इसको ऊपर लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मोल। ठीक है बच्चों, मोल प्रति आपका लीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका मोल प्रति लीटर, इस प्रकार से यह आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, तो यह है आपके जो भी न्यूमेरिकल थे
जो आपको मैंने न्यूमेरिकल हल कराया, परिभाषा बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से बच्चों, इसलिए आप इन न्यूमेरिकलों को अच्छे से तैयार करिएगा और इस बुलियन चैप्टर को भी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।